हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 3 जुलाई से लेकर के एंड 9 जुलाई 2023 में आपकी रेटिंग कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे नहीं क्रॉस वचर इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग एरीज। थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये पुराने हैं एक्चुअली, ये थोड़े से पफ़ी से हैं। लेट्स सी एरीज। एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 of cups, Knight of Wands, 4 of Sword and Queen of Cups. Bottom of the deck is Page of Sword. ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस, टॉरस, कैंसर एंड जेमिनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए, नो डाउट मैं ये चीज़ ज़रूर डेफिनेटली इस कार्ड को देख के कह सकता हूँ कि ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं और आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस निकाल रहे हैं। लगातार आपको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये भी कि ये पर्सन इस चीज़ को लेकर के इनसिक्योर फील करते हैं कि कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो जाएं। ओके, सो यस, ये पर्सन स्टॉक हो सकता है आपको कर रहे हो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है जजमेंट कार्ड। देखिए, जजमेंट कार्ड से एक चीज़ तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ यहाँ पर कि ये पर्सन आपके पास से रिलेटेड है और डेफिनेटली ये पर्सन रिकन्सिलिएशन भी चाहते हैं, पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे करें। ये बस भगवान से आपके बारे में मांगते रहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, बट उनको रास्ता नहीं पता कि कैसे ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। ओके, सो ये पर्सन रिकन्सिलेशन के लिए ट्राई करेंगे, बट कितनी सफलता है ये आप पे डिपेंड करेगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, तो इनकी यहाँ पर इंटेंशंस भी क्लियर होती हुई नज़र आ रही है मुझे। इनकी इंटेंशंस है कि ये किसी भी तरह से आपको प्रपोज कर सकें फॉर मैरिज। आई मीन, इनका मतलब ही यही है कि ये पर्सन सेटल होना चाहते हैं आपके साथ, शादी करना चाहते हैं एंड सेलिब्रेट करना चाहते हैं हर एक मोमेंट को आपके साथ अपनी लाइफ के। ओके, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी ये कमिटमेंट उनको दें। राइट, सो 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर है डेथ एंड रीबर्थ। देखिए, आप दोनों का रिलेशनशिप तो ख़त्म हो चुका है, ये तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ओके, लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि अब चीज़ें जो हैं ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हैं। आप भी खुद ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और ये पर्सन भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। और इट्स लाइक मुझे यहाँ पर सुपरनोवा सा दिखाई दे रहा है इनके जो ये फिगर है इसके अंदर। सो सुपरनोवा रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक तरह से there is a death of something, like it's not literal that death,
एक्चुअली कुछ चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। सुपरनोवा होता ही है स्टार के ख़त्म होने का टाइम। ओके, दैट मीन्स ये प्रोसेस जो है जिससे आप गुजर रहे हैं अभी, दैट इज़ नीड टू बी डन। ओके, तभी जीवन प्रकट हो सकता है। क्योंकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अब यहाँ पर आपके लिए, आप सभी के लिए एक नया, बिल्कुल नया वातावरण आने वाला है, नई ऊर्जा आने वाली है, नए लोग आने वाले हैं आपके लाइफ में। मे भी हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन के साथ नहीं, किसी और के साथ शुरू करें और वो भी कहीं और शुरू करें, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत कम लोगों की है। ज़्यादातर लोगों की यही है कि आप लोग अब खुद में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक दूसरे के पास आ सकते हैं। डेथ एंड रीबर्थ से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, ये जो शुरुआत है, ये जो नई शुरुआत जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपके पास है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स डेफिनेटली एक नई शुरुआत, एक स्टेबल न्यू बिगनिंग, एक लाइक सीड प्लांट किया जा रहा है आपके लिए। ओके, इट्स लाइक बिल्कुल न्यू लाइफ आपके लिए अब इंतज़ार कर रही है आपका। ओके, सो पीछे जो हुआ, नाउ यू आर फ्री। ओके, एंड नई शुरुआत आपकी बिल्कुल अब आपके पास है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपने इस नई शुरुआत के लिए काफ़ी ज़िद्दोजहद की है। मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारे फेज़ आए हैं जिसमें आप कई बार डल रहे हैं, कई बार बहुत ब्राइट रहे हैं, कई बार फिर से वापस उसी स्टेट में आए हैं। तो बहुत ट्रांजिशन फेज़ रहे हैं आपकी लाइफ में। नाउ अब चीज़ें जो हैं, अब आपके आधे से ज़्यादा चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं नाउ इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में अब बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। ओके, क्योंकि अब आपको एक्सपीरियंस है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, राइट। एंड स्पेशली अपनी लव लाइफ में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स से। सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो गेटिंग मैच्योर्ड। पहले हो सकता है कि ये पर्सन बहुत इमेच्योर बिहेवियर करके गए हों। नाउ अब इनमें समझदारी आ रही है, बहुत समझदार होते जा रहे हैं। नाउ इट्स लाइक उनके अंदर अब चीज़ों को समझने का एक अलग नज़रिया है, और ये नज़रिया जो है उनका खुद के हिसाब से भी चेंज हुआ है। नाउ दे वांट टू शेयर देयर लाइफ विद समवन, एंड वो समवन जो है ना, वो आप में दिखाई देता हमें। ओके, सो दैट इज़ वाई ये पर्सन जो है सीरियस है आपको लेकर के। अब क्या आप उनको दूसरा चांस देंगे या नहीं, ये आप पे डिपेंड करेगा। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आप शायद उनको दूसरा चांस दे सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे होंगे या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर अब 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स एक उम्मीद का कार्ड है। देखिए, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स कई बार मुझे जो याद दिलाता है वो ये होता है कि एडवेंचर पे निकलना। ओके, इट्स लाइक रिस्क लेना। ये बिल्कुल द फूल कार्ड की तरह ही एक रिस्क लेने वाला कार्ड है, लेकिन ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। ओके, द फूल बेफिक्री के साथ आगे बढ़ने को कहते हैं। ओके, सो ये कैलकुलेटेड रिस्क है, और ये मैं देख रहा हूँ आप स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए। दैट मीन्स कि अगर आप इस पर्सन को दूसरा चांस दे सकते हैं, जो कि एक रिस्क हो सकता है आपके लिए राइट नाउ, और आपको शायद लग भी रहा होगा कि हाँ दैट कैन बी ए रिस्क, बिकॉज अगर आप इस पर्सन के साथ रिकनसाइल करते हैं देन चीज़ें हो सकता है पहले जैसे से भी वर्स्ट हो जाए, और आपको आई मीन ये डर सता रहा है बार बार, लेकिन हो सकता है एक ब्यूटीफुल लाइफ भी आपका इंतज़ार कर रही हो। ओके, सो आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं मन ही मन, बट आपने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। सो ये चीज़ भी यहाँ पर है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक्शन लेने से पहले मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, और आपको लगता है कि कहीं
मैं गलत निकला तो या निकली तो, और अगर ये पर्सन चेंज ही नहीं हुए होंगे अपने आप में, या फिर इनके अंदर अभी भी वो ईगो है, तो क्या हमारी लाइफ टॉक्सिक हो जाएगी? इस तरह के सारे सवाल आपके मन में घूम रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आपको ये एक सांप सीढ़ी के खेल के बराबर है आपके लिए ये, एंड इसमें रिस्क लेना ही पड़ता है, एंड कुछ हद तक खेल किस्मत का भी है। ओके, सो आपको बस खेल खेलने से मतलब है राइट नाउ, ओके, क्योंकि ज़िंदगी भी एक खेल है और आप इसको डेफिनेटली पार करेंगे, एंड नाउ यू विल विन। पिछली बार शायद आप हार गए थे, लेकिन अब आपके जीतने का समय है। ये चीज़ यहाँ पर इस कार्ड से मुझे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर जीत का समय है, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ना हो यहाँ पर तो कहने ही क्या। तो देखिए यहाँ पर सिंपल मुझे दिखाई दे रहा है सेलिब्रेशन, मुझे दिखाई दे रहा है एक माहौल, एक विनिंग डांस बेसिकली। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्टिकुलर स्टेप फॉरवर्ड की वजह से, यानी कि जो आप शायद इस पर्सन के लिए लेने वाले हैं, उसकी वजह से आप बहुत खुश रह सकते हैं। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन अब काफ़ी बदल चुके हैं, और आप भी काफ़ी बदल चुके हैं, आपके अंदर भी वो चेंजेस आए हैं। नाउ इट इज़ द टाइम कि आप लोग एक साथ आएँ, लेकिन अभी भी आपके अंदर डर तो है। तो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके साथ में हो सकता, उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये है कि अभी भी आपके अंदर जो डर है वो अपने आप को हर्ट करने से बचाने के लिए है। ओके, आप नहीं चाहते अभी कि आपको कोई हर्ट करे, बिकॉज अभी भी आपकी हीलिंग जारी है, और या फिर आप अभी एक ऐसी स्टेट में है जहाँ पे आपको कोई भी हार्म कर सकता है। आपको ऐसा लगता है कि अभी आपके लिए एक और झटका सहना इट्स नॉट गुड। ओके, सो अभी आप इनसे बहुत रिजर्व्ड हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। रिजर्व्ड होने का मतलब ये है कि आप इनसे बहुत कम बात कर रहे हैं, या फिर बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप से डेफिनेटली मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि आपके अंदर इस पर्सन के लिए प्यार है, बट आप अभी अपने अंदर से इस इमोशंस को, इस पर्सन को बाहर नहीं दिखा रहे हैं, इस पर्सन को नहीं दिखा रहे हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है इस पर्सन को लेकर के, राइट। सो क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे होंगे, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम क्या रहेगा। वो द टावर। सो सब चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होंगी, और बहुत लाइक आपके लिए ना बहुत सरप्राइजिंग रहेंगी ये सारी चीज़ें। ओके, और नई शुरुआत तो डेफिनेटली होनी है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन भी होगी, और उस कन्वर्सेशन के बाद एक नई शुरुआत भी होगी। और ये कन्वर्सेशन जो है ट्रूथफुल कन्वर्सेशन मुझे दिखाई दे रही है। दैट मीन्स आप दोनों ही एक दूसरे से ट्रूथ कहेंगे अपनी लाइफ का। एंड द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है सब कुछ अचानक से आपकी लाइफ में चेंज होगा। दैट मीन्स कि हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। बाउंड्रीज। ओके, सो आपने काफ़ी बाउंड्रीज क्रिएट की हैं अपने पास्ट में, एंड वो लाजमी भी था। आपने काफ़ी टाइम बहुत दर्द में सहा है, एंड नाउ आपने अपने आप को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लिया है कि अब आप अपने उस सेफ जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, जो कि आपको अब निकलना चाहिए। एंड ये पर्सन आपको इस सेफ जोन से बाहर खींचने की बात कर रहा है, राइट। सो सरेंडर कर देना चाहिए अभी आपको। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आपको करना क्या चाहिए, तो यूनिवर्स खुद आपके लिए करने वाला है ये सब। ओके, सो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि सरेंडर। अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए नाउ, तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के हाथ में, एंड यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके, सो यदि आपकी रीडिंग एरीज, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं
प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।